नमस्कार प्यारे बच्चों, हम अपनी ऑनलाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा जो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य कि आप घर में जो लॉकडाउन है उसमें आप रहकर अध्ययन भी कर सकें। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज शुरुआती टॉपिक वो भूगोल की परिभाषा, भूगोल का अर्थ और भूगोल की कई शाखाएं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप कक्षा 11 में इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा आप हल्का सा ध्यान देंगे आप। और क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। आप ध्यान देंगे, शब्द है भूगोल, यानी कि भूगोल शब्द अगर हम देखें तो सामान्यतः भूगोल दो शब्दों के मेल से बना है, भू और गोल, भू प्लस गोल। जहां भू का तात्पर्य पृथ्वी से है, वहीं गोल का तात्पर्य केवल और केवल पृथ्वी के स्वरूप से है। यानी कि भूगोल शब्द का तात्पर्य पृथ्वी गोल है। फिर ध्यान दीजिए, भूगोल शब्द भूगोल को एक विषय के रूप में नहीं बता रहा है, बल्कि भूगोल शब्द केवल और केवल अपने शब्द की व्याख्या कर रहा है। और हमें चाहिए, हम अध्ययन कर रहे हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की। तो इस ज्योग्राफी को देखने के लिए इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो भूगोल यानी भू प्लस गोल, यानी भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, बस केवल पृथ्वी गोल। भूगोल केवल इतनी ही जानकारी हमें देता है। पर अगर हम इसका इंग्लिश रूपांतरण देखें तो भूगोल शब्द को हम कहते हैं ज्योग्राफी। बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रहा, इसमें सही नहीं है बोल। ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के, यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा, ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? एक का नाम है जियो और दूसरे का नाम है ग्राफिया। जियो और ग्राफिया आपने पहले से पढ़ा हुआ है, हमने आपको कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। हम कह रहे कि ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफिया। जहां जियो का तात्पर्य बिल्कुल वही जो भू का तात्पर्य था, यानी पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफिया का तात्पर्य है वर्णन करना, यानी डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी शब्द का तात्पर्य है पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी का वर्णन करना किस रूप में, हम आगे देखेंगे। केवल आप इतना समझ लीजिए कि ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, जियो और ग्राफी। जहां जियो का तात्पर्य पृथ्वी से है, वहीं ग्राफिया का तात्पर्य उसके वर्णन से है। यानी कि हम आप इसको कह सकते हैं कि भूगोल या ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करता है। अब पृथ्वी के किन क्षेत्रों का वर्णन करता है आगे देखेंगे, ठीक। अब इन दो शब्दों के मेल में अगर हम अपना सामान्यतः वाला परिभाषा निकाले, अपना विवेक से हम आपको परिभाषा निकाले या इसका अर्थ बताएं ज्योग्राफी क्या होती है, तो ज्योग्राफी का तात्पर्य या ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करती है। ये विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं? पृथ्वी का स्थलमंडल हो सकता है, पृथ्वी का जलमंडल हो सकता है और पृथ्वी का वायुमंडल हो सकता है। यानी कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल को अध्ययन करना केंद्र में रख के मानव को, यानी कि भूगोल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन करता है। किसको केंद्र में रख के? मानव को केंद्र में रख के। तो एक चीज से स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी या भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है और मानव को केंद्र में रखकर इन तमाम चीजों का अध्ययन करता है। खैर, इसमें हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको कक्षा 11 में हमने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो ये भूगोल है इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो भूगोल को हम बेसिकली दो शाखाओं में बांटते हैं। एक को कहते हैं भौतिक भूगोल और एक को कहते हैं मानव भूगोल।
यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी तरफ हमारे पास है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें केवल और केवल भौतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिए, भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें केवल और केवल प्रकृति प्रदत्त चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब ये प्रकृति प्रदत्त चीजें कौन सी हो सकती है? जैसे पर्वत हो गए, जैसे पहाड़ हो गए, जैसे मैदान हो गए, भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ये तमाम चीजें प्रकृति प्रदत्त है। मानव का किसी भी प्रकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रकृति प्रदत्त है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर? ठीक। दूसरी चीज जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल भूगोल की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिए, मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव तथा मानव के पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक। फिर से देखिए, भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें केवल और केवल प्रकृति पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जो प्रकृति निर्मित है उनका अध्ययन करते हैं हम, पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप, ज्वालामुखी, बलन आदि आदि जो भी है। ठीक। और जो मानव भूगोल है उसमें हम मानव और उसके पर्यावरण, जैसे मानव निर्मित चीजें क्या हो सकती है, जैसे बस्तियां होगी। ठीक। बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? जलवायु हो सकते हैं। यानी कि एक तरफ हम मानव देख रहे हैं, दूसरा उसके जलवायु के साथ उसका कैसा संबंध है, कैसा इंटरसेक्शन है, मतलब इंटरेक्शन कैसा है उसका, वो उस चीजों का हम उसमें अध्ययन करते हैं। इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं? रेल मार्गों का अध्ययन करते हैं, परिवहन, सड़क परिवहन का अध्ययन करते हैं, जल परिवहन का अध्ययन करते हैं, व्यापार का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक। जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल कई शाखाओं में बटा हुआ है। अब ये कौन कौन सी शाखाएं हैं? जैसे समुद्र विज्ञान, जैसे मृदा विज्ञान, जैसे समुद्र विज्ञान आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, आपका मृदा भूगोल जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, आपका जो भू आकृति विज्ञान, ज्योमोर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत आता है, आपका समुद्र विज्ञान हो गया, इसके अंतर्गत आता है, आपका क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत आता है। ये तमाम चीजें हैं जिनका अध्ययन हम केवल और केवल भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव संबंधित गतिविधियां, चाहे वो अधिवास भूगोल हो, चाहे वो सांस्कृतिक भूगोल हो, चाहे वो जनसंख्या भूगोल हो, ये तमाम चीजों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। मेरे ख्याल से आपको दो चीजें एकदम क्लियर होगी। एक तो आप भूगोल का तात्पर्य समझ गए होंगे कि भूगोल क्या है, ये आपने कक्षा 11th में पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि भूगोल को किन शाखाओं में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है। तो एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा नहीं समझ पाया है तो आप मुझे कमेंट लिखिए, मैं और बेहतर तरीके से इसको समझाने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आज के लिए काफी है इतना। नेक्स्ट टाइम हम, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है और बढ़िया आता है तो हम आगे शुरू करते हैं। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, परिचय केवल, बस। धन्यवाद।